आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफर और मैं हूं आपकी मेजबान सना फैसल। नाजरीन, बढ़ती महंगाई से आवाम पहले ही परेशान थी कि मजीद अशिया खुर्दनोश की चीज़ों पर बढ़ने वाली कीमतों ने गरीब अफराद के बजट को बिल्कुल खत्म करके रख दिया है। मछली और बकरे का गोश्त तो महंगा था ही, अब मुर्गी की कीमतों को भी पड़ लग गए हैं। 250 से 300 में फरोख्त होने वाला चिकन का गोश्त 500 से 700 तक पहुंच गया है। ये इजाफा इस बात को साबित कर रहा है कि तरसना, सिसकना और बिलकना अवाम का मुकद्दर बन चुका है। कम आमदनी, बेरोजगारी और बेशुमार मसाइल ने तो जिंदगी का वैसे ही बेड़ा गर्क कर दिया है, लेकिन अब नाकाफी खुराक के सबब कमजोरी भी साथ चल रही है। खाने की चीजें तो हैं लेकिन खरीदने के पैसे नहीं है, क्योंकि जनाब महंगाई बहुत है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। बढ़ती महंगाई से आवाम जहां पहले ही परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ मवेशियों में होने वाली बीमारी लंपी स्किन डिजीज की वजह से ज्यादातर शहरी मुर्गी का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुर्गी के गोश्त की कीमत में होश रुबा इजाफा हुआ और मार्केट में मुनाफाखोरी उरूज पर पहुंच गई। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए कीमतों के तयन के लिए कमिश्नर कराची ने खुसूसी इजलास तलब किया और नई कीमतें मुकर्रर की गयी, लेकिन इन सब के बावजूद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रेट बढ़ते रहे। इन सब हालात को देखते हुए हम डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम के पास गए तो उन्होंने बताया, सबसे मुशावरत के बाद जो उनकी इनपुट कॉस्ट थी, उनकी एग्रीमेंट के बाद हमने प्राइसेस डिटरमिन की। कोई भी हमें कंप्लेन करता है, हम रोजाना जाते हैं, फाइन करते हैं लोगों पे, ट्राई करते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन जब हमने मुर्गी फरोशों से बात की तो उनका कहना था 365 रुपए किलो तो पड़ भी नहीं रहा। मुर्गी सस्ती नहीं करी अभी पीछे से। कराची ने 236 रुपए का रेट फिक्स किया, मगर वो हमारे को रेट मिल रहा नहीं। हमें तो खुद पीछे से महंगा मिल रहा था, हम 10-15 रुपए प्रॉफिट रखते हैं अपना। दुकानदारों में अक्सर लोगों ने गलत बयानी की, झूठ बोला। जिनको 60 रुपए जिंदा मुर्गी बेचने में सिर्फ 235 रुपए। कोई हिसाब निकालता है 1.4 से, कोई निकालता 3 से, तो इसमें हिसाब आता है। ये मुर्गी सब डिपेंड करता है कि मुर्गी छोटी कितनी, बड़ी कितनी, उसको क्या आना है। जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर अताउर रहमान ने उन पर जुर्माना किया और कुछ दुकानें सील की और बताया कि मुझे नहीं समझ आ रहा, 274 का अगर आ रहे तो 235 का कैसे दे रहे हो? तो चलान दो 20,000 का, गलत बयानी कर। जी वही तो मैं बता रहा हूँ, आप गलत बयानी कर रहे हैं। अब भी मुर्गी के गोश्त की मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं, जिस पर सख्त एक्शन लेना जरूरी है। मुर्गी के बढ़ते दामों से जहां आवाम परेशान है, वहीं इस चीज का खुसूसी नोटिस लेकर कमिश्नर कराची ने कीमतों के तयन के लिए इजलास तलब किया, जिसमें दीगर आला अफसरान समेत ब्यूरो ऑफ प्राइजेस, पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन, मीट मर्चेंट एसोसिएशन और मुतालिका इदारों और महकमों ने शिरकत की, जहां तवील मुशावरत के बाद मुर्गी की नई कीमतें मुकर्रर कर दी गई, जिसके हिसाब से जिंदा मुर्गी 235 रुपए किलो और मुर्गी का गोश्त 365 रुपए किलोग्राम मुकर्रर किया गया। इसके अलावा कराची में चिकन फार्मर का रेट 220 रुपए किलो और चिकन होलसेलर का रेट 228 रुपए फी किलो करने की सख्ती से हिदायत जारी की। कमिश्नर कराची ने डिप्टी कमिश्नर्स को हुक्म दिया कि शहर भर में मुकर्ररा कीमतों की फहरिस्त दुकानदार अपनी दुकानों पर लगाएं और अगर किसी ने खिलाफ वर्जी की या मनमानी कीमत पर फरोख्त जारी रखी तो इसके खिलाफ कार्रवाई या जुर्माना किया जाए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची अताउर रहमान साहब मौजूद हैं। अभी हम चाहेंगे और चेक करेंगे, क्योंकि कमिश्नर कराची का जो इजलास हुआ था उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे, उनकी मुशावरत के बाद जो है वो प्राइजेस तय किए गए, लेकिन हमने ये देखा है कि ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल डिफरेंट हैं। हमें उन प्राइजेस में वो चीज़ें मिलती ही नहीं है। बेसिकली ये सब आवाम को रिलीफ देने के लिए किया जा रहा है। तो अभी आप जाएंगे, चेक करेंगे, क्या क्या चीज़ें देखेंगे? जब ये प्राइस तय किए जाते हैं, वो इस डिमांड के ऊपर जो भी एसोसिएशन होती है, चाहे वो मिल्क की है या पोल्ट्री फार्म या शॉप्स की है, उनकी डिमांड होती है कि जी हमें एक फिजिबल रेट दें जिस पे हम उसको बेच सकें। मगर अनफॉर्चुनेटली जब रेट तय किया गया है, ये उस रेट से कम भी 100 रुपया ऊपर रखते हुए, या दूध की मद में हम देखें तो 20 से 30 रुपया ऊपर रखते हुए अभी 160-150 पे चले गए थे। और पोल्ट्री में अभी रिपोर्टेडली 450 से 500 रुपए तक, 700 भी सुना है हमने। मतलब इस इजलास से पहले हमने 700 भी प्राइस देखे हैं कि मिल रहे थे, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि गोश्त में लंपी स्किन डिजीज का वायरस आ गया, तो लोगों की कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा बढ़ गई मुर्गी की तरफ। न्यू कराची की अगर हम बात करते हैं तो चूँकि हम रूटीन में जाते हैं एज पार्ट ऑफ डेली इंस्पेक्शन, 360 तक चल रहा था। जब ये रेट तय हुए हैं तो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 400 और 400 से ऊपर चल रहा है। तो विल टेक यू टू द मेन स्पॉट्स जहाँ पे इनके मेन मार्केट्स हैं पोल्ट्री की, और ट्राई टू गेट द कल्प्रिट्स
विद यू। आप समझते हैं इससे आवाम को रिलीफ मिलेगा? हाँ डेफिनेटली, देखें एक वो मैसेज आता है और इनसे एक शख्स जिस पे वैसे ही ऑलरेडी जुर्माना हो रहा है वो तो और आवाम के कस्बल निकालेगा कि अब तो डिपार्टमेंट चले गए, अब तो कोई भी नहीं है, अब तो वो अपने मनमाने रेट पे बेचेगा, वरना वो कहेगा आगे जाके और ले लो। हमारा तरीक़ाकार कुछ डिफरेंट है। व्हाट वी डू इज़ वी टॉक टू देम, हम उन्हें इंगेज करते हैं, बताते हैं कि ये आप गलत कर रहे हैं और उसके बाद उसको एक पेनल्टी दे के वी टेल देम कि भाई आपने अभी रेट अपना डिस्प्ले करके इस रेट पे इसको देना है। अगर दोबारा उसकी हमारे पास शिकायत आती है तो विल गो फॉर द मैक्सिमम पेनल्टी। ठीक है, चलें जी चलते हैं फिर देखते हैं। ये नाज़रीन हम एक दुकान पे आ चुके हैं और असिस्टेंट कमिश्नर इनसे बात कर रहे हैं, ज़रा पूछ लेते हैं। प्राइस लिस्ट लगी हुई आपकी? ये लगी हुई 440 रुपये। 440 रुपये गोश्त? जी। किसका गोश्त? मुर्गी का गोश्त। मुर्गी का गोश्त जी। और वैसे जो कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट है वो मौजूद है आपके पास? जी वो नहीं है अभी मौजूद। क्यों? क्योंकि उसमें रेट ही इतने कम आ रहे हैं। मैं कह रही हूँ मुर्गी का जो गोश्त है ना फी किलो जी वो 365 है। 365 रुपये किलो तो पड़ भी नहीं रहा। अच्छा, तो आपके तो तमाम स्टेक होल्डर्स वगैरह से मुशावरत के बाद जो है वो प्राइस तय किए गए थे ना? जी किए गए थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पे से मुर्गी सस्ती नहीं करी अभी पीछे से जिंदा मुर्गी। तो पीछे से जो आप खरीद के ला रहे हैं उधर वो पर्ची दिखा दें। जो पीछे से मुर्गी जो हम खरीदते हाँ, हैं वो पर्ची दिखाएंगे ताकि हमें पता चले आप महंगे दे रहे हैं। तो डेफिनेटली जब इन पे कार्रवाई करनी चाहिए तो उन पे भी कार्रवाई करनी चाहिए। उसमें तरीक़ाकार ये है कि कमिश्नर साहब ने बताया कि जो हजरात इनको महंगा दे रहे हैं हम इनसे नोट करके वो कमिश्नर कराची ऑफिस में नोट कराते हैं, फिर जिस असिस्टेंट कमिश्नर की हद में वो जगह आ रही है वो जाके उनको पेनलाइज करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। जिंदा 266 की है। 266 रुपये जिंदा है अभी बेच हाँ। हम कैसे बेचेंगे? बिल्कुल ठीक है, आ जाओ अभी हम तजर्बा करते हैं। ये मुर्गी लेके आए ना, जस्ट यू विल कम टू नो कि दे आर नॉट एज इनोसेंट एज दे आर पोर्ट्रेइंग। हलाल करें इसको। अच्छा, ये देखिए किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो, इसलिए जो है ये जिस रेट में इन्होंने जिंदा मुर्गी ली है अब इसको हलाल करके इसका गोश्त देखेंगे कि कितने में इनको पड़ेगा। यार छोड़ देना मुझे, अभी मैं वजन के हिसाब से आपको बताता हूँ। 1.65 ज़िबा करें। अब आप क्या करने लगे? अब मीट जब इसका आएगा वो मैं यूजुअली क्या करता हूँ जब भी नए एरिया में जाता हूँ, ये आगे से अपना जो इनका रोना होता है कि जी ये फलां हलाल करा के ज़िंदा मुर्गी, वी गेट द मीट आउट ऑफ इट एंड देन हम कहते हैं कि भाई अब बताओ इसमें प्रॉफिट आपको कितना बच रहा है। चलिए अंदर चलते हैं, हम अंदर आपको दिखाते हैं। चलो जी, इन्होंने प्राइस दिए हैं कि हम इतने की जो है वो जिंदा मुर्गी लेकर आए, अब इसका हमने वेट किया है। अब ये इनकी चिट है जो पीछे से आई हुई है, आप बेशक वहाँ पे दिखा भी सकते हैं अपने। और हमारे पास क्या आ रहा है? 230 आ रहा है ना? 232 क्या आ रहा है? 235 दिस इज व्हाट दे क्लेम ना। हाँ। ये तो पूरा एक कल्ट है। दे नो कि जब ऑफिसर आएंगे या प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आएंगे तो वो चेक करेंगे तो वी हैव दिस टू शो, वेयर इज जो एक्चुअल इनकी होती है दैट इज़ डिफरेंट। ये तो हमें दिखाने के लिए। तो ये देख लें, इसके मुताबिक 266 हैं जबकि 235 जो है वो कहा गया है जिंदा मुर्गी के रेट ना। तो आप देख लेते हैं हम इसको। बेटा इसमें कलीजी मोटा साथ डालना है और जिस तरह आप उसका वजन करते हैं अभी से चर्बी नहीं हटानी। नहीं गोश्त नहीं, मुझे पता है कैसे होता है, आप सिर्फ काल उतार के वजन करते हैं, चर्बी बाद में हटती है। आगे मुर्गियाँ रखी हुई कलेजी पोटर अभी के हम विदाउट कर रहे हैं, बेच रहे हैं। आप रिलैक्स करें। आप टेंशन ना लें। तो इनका टेंडेंसी ये है कि जब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आते हैं मार्केट बंद कर देते हैं। आई डू इज आई सील दैम सिंपली, दे से कि वी वोंट लेट यू डू द प्राइस चेक, शटर डाउन करके ताला चढ़ा के चले जाते हैं। चलें जी। चले, अब इसका वजन कराते हैं। ये देखें, ये उठाए साहब। आपके अगर मैं 235 लगाता हूँ तो बनती है 387 रुपये की ये मुर्गी, ठीक है। अब मैं अगर आपका रेट लगाता हूँ जो कि 266 जो आपने मुझे ये दिखाया जिंदा मुर्गी, ठीक है, आपके रेट से कितने की पड़ रही है? 438 की। अब आपने रेट क्या लगाया हुआ है? 440 इन्होंने गोश्त का रेट लगाया है। वो इन्होंने अपने डेफिनेशंस बनाई हुई है, रान के साथ, विदाउट रान, विद विंग्स, विदाउट विंग्स एंड व्हाट नॉट। आपको लगता है आप किसी चाइनीज़ रेस्टोरेंट पे आके दिल गिव अ कंप्लीट मेन्यू। 440 ज़रब 1.23 1.23 आ रहा है ना वज़न। 541 ये एक मुर्गी के अंदर 120 रुपए का मुनाफा उठा रहे हैं। कितना? 120 रुपए का एक मुर्गी के अंदर। कैप्टन अताउर रहमान नाम है मेरा, असिस्टेंट कमिश्नर हूँ यहाँ का। आपको चालान दिया जाएगा सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए कि आपने बेजा मुनाफा लोगों के ऊपर नहीं कमाना। समझ आ रही है बात की? मुनाफाखोरी नहीं करनी। मेरे लिए बड़ा आसान है, आपको मैं यहाँ पे एक ऐसा बड़ा चालान दे के चला जाऊँ आपकी दुकान भी सील हो, वो मैं नहीं करूँगा। 20,000 को इसको चालान दो, मगर मेरे पास अगर दोबारा आपकी शिकायत आती है कि आप इस रेट पे चला रहे हैं, मैं इससे दुगना चालान भी दूंगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो सील भी करूँगा।
प्राइस लिस्ट होनी चाहिए आपके पास, वो आवेजा करें और उसी हिसाब से बेचेंगे आप। कल के रेट हैं बड़े भाई ये कल के रेट हैं, आज कल तो हमने 400 रुपये चलाई है, इस पे करके 438 की पड़ रही है। आपके शॉप किधर है? आ जाए चले जी। इनको 20,000 का जो फाइन किया जा रहा है और यहाँ पर इन्होंने कहा कि इतने की हमने पीछे से ली और इतने की हम बेच रहे हैं, जो कि इन्होंने यहाँ पे आवेजा किया है। लेकिन जब उसको कटवाया गया और उसका वज़न किया गया तो एक मुर्गी पर जो है ये 120 रुपये किलो जो है वो मुनाफा कमा रहे हैं। ये तमाम जो रेट्स है ना, ये तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद तय किए गए हैं। इनकी एसोसिएशन, पोल्ट्री एसोसिएशन सब उस वक्त कमिश्नर कराची की मीटिंग में मौजूद थी। नहीं थी तो फिर बता दें। आगे चलते हैं और देखते हैं। रेट पे ये दे रहे हैं तकरीबन 550 रुपए की जी, मतलब एक मुर्गी के अंदर 110-115 रुपए आते हैं। टू मच ना। दुकानें छोड़ के चले जाते हैं, अभी यहाँ कोई भी नहीं है। अभी जो उस दुकान पे जो रश लगा के बहुत सारे दुकानदार खड़े हो गए थे जो ये कह रहे थे, तो अब ये दुकान नूरानी चिकन सेंटर यहाँ का मालिक भाग चुका है। भागा नहीं है, यहीं पे खड़ा होगा। ही मस्ट बी स्टेइंग। और अब जब सील करने लगेंगे तो वो आ जाएगा, इसी मॉब में मौजूद होगा। लेकिन अभी हमें नजर नहीं आ रहा। देखिए कैमरा घुमाया, आप अतराफ में देखें कितने लोग मौजूद हैं। कौन है भाई? ये शॉप किन की है भाई? ये शॉप सील हो जाएगी। नहीं तो ये किसकी है? हमें पता नहीं है, वो नहीं की थी, वो चलेगा। चले जी, जो शख्स अपनी दुकानें छोड़ के जाएगा तो फिर उसकी दुकान सील हो जाएगी। यकीनन दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है, जब भी वो जा चुके हैं यहाँ से। यहाँ पे ना पूरी मार्केट है, लाइन से दुकानें। अब जब हम इन्हें छोड़ के चले जाएंगे, अगला भी भाग जाएगा, उससे अगला भी भाग जाएगा, तो हम इसे सील करेंगे। सील तोड़ तो नहीं सकते जब तक कि आपके ऑफिस में नहीं आएंगे। नहीं, वो जुर्माना देगा ना, उसमें डेफिनेटली हैव टू पे द। अब इसमें तरीक़ाकार ये कमिश्नर कराची ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो जाके चालान देंगे दुकान वाले को। उसे बताया जाएगा कि ये चालान आपने जाके नेशनल बैंक में अपने हाथ से ये पैसे जमा करने हैं। एसी ऑफिस का कोई बंदा इनसे पैसे ऑन द स्पॉट नहीं लेगा। इन केस अगर वो चालान जमा नहीं करते तो फिर सील करेंगे। सही, अभी वो यहाँ मौजूद नहीं है, तो अब इसको जो है ये नूरानी चिकन सेंटर सील किया जा रहा है। आप क्यों छोड़ के भागे? छोड़ के नहीं भागा, मैं भोज देने गया। क्या लेने गए थे? भोज देने गया। मेलोडी ड्रामा खत्म, जैसे ही सील होने लगी दुकानदार आ गए। जरा उनसे बात कर लेते हैं पहले। कहाँ चले गए थे आप? आप पहले भी सामने थे, जैसे आपकी दुकान पे सील करने लगे आप फौरन आ गए। सील की बात ही नहीं, तुम्हारे सामने दुकान लगी। दुकान छोड़ के क्यों चले गए? बच्चे बैठे हुए दुकान पे। आप बैठे थे? कोई भी नहीं था, हम पूछ के कर गए। उस दुकान पे आप बता रहे थे कि कमिश्नर कराची ने ये रेट फिक्स किए, क्या रेट फिक्स किए बताएं? कमिश्नर कराची ने 236 रुपये का रेट फिक्स किया, मगर वो हमारे को रेट मिल रहा नहीं। तो आप इसकी भी से शिकायत करें ना। शिकायत करेंगे, बोले दुकान बंद कर दो भाई। आप जिस रेट पे आपके पास आ रही है उस रेट पे भी अगर आप 50 रुपए का भी प्रॉफिट रखे तो समझ आती है। 400 रुपये किलो वो बेच रहा हूँ। किधर है रेट? किधर है? आ जाए दिखाएं मुझे। 400 रुपये का रेट। मिटा भाई। आपसे सिंपल रिक्वायरमेंट क्या है कि आप मुनाफे की शरह मुनासिब रखते हुए लोगों को गोश्त दें। तो ये बताएं पिछले दिनों क्या किलो बेच रहे थे? सस्ते बताइएगा, बिल्कुल सस्ता। मैडम पिछले दिनों में नहीं रेट फिक्स नहीं हुआ ना, ये तो 700 तक की बेची है मुर्गी। 400 रुपये 600 बेची है, 600 बेची है, 500 रुपये बेची है। मुर्गी को 500 क्यों? दुकान है तब कहाँ, तब कितने की आ रही थी पीछे से? उस टाइम पे आ रही थी 328 रुपये भी चली है। तो 500 क्यों बेची फिर आपने? उस वक्त नाजायज मुनाफा क्यों किया? लगा ले रेट, लगा ले, आपको रेट लगा ले। आपको जो चालान दिया जा रहा है नेशनल बैंक में खुद जमा करके एक मेरे ऑफिस में चालान जमा करा देना है, ठीक है? तब ये खुलेगी। 10,000 का आपको चालान दे रहा हूँ। आपकी छोटी दुकान है। और सुने, रेट आगे से लगाएं, ना करें ना ज्यादा ना। प्राइस लिस्ट लगाए ना भाई। देखिए आप मेरी बात सुनिए, आप प्राइस लिस्ट की रेट को चैलेंज कर रहे हैं। कोई कसम से कुछ कमाई नहीं है। अच्छा, हमें इन लोगों पे भी बड़ा अफसोस होता है जो कहते हैं हम कमाते नहीं है, लेकिन ये जो इतनी आवाम है इसका फिर क्या करें? और फिर ये जो लॉलीपॉप की तरह हमें दे दी जाती है, आपसे मुशावरत की बात ही जो दी जाती है, उस वक्त बोले ना एहतजाज, बोले ना जो आपके जो चेयरमैन हैं, जो आपके एसोसिएशन चेयरमैन नहीं है, उनसे बात करें। चेयरमैन है ही नहीं कोई भी। कोई एसोसिएशन है आपकी? कोई भी नहीं है। कौन ऐसी बताओ मेरे को।
अब ये तो तुम्हारे को मुर्गी की गाड़ी रोक के नहीं पकड़ना चाहिए ना, ये क्यों रेट कम क्यों नहीं दे रहे? कहाँ से मंगवाते हैं? 3-4 बंदों से माल आता है पीछे कहाँ से आ रहा है? ये तो ये गाड़ी आरती होते हैं ना, आरती मुर्गी देते हैं। आपने पर्ची दिखाए? सरकार आरती सिंध से ही लेके आते हैं, पंजाब से लेके आते हैं, सिंध में से जो जंगलों में जो गाड़ी होती है वहाँ पे एक्शन हम इंश्योर करेंगे कि वहाँ पे का मसला ये है कि आप सुबह आप निकलोगे ना, आपको गाड़ियाँ खुद नजर आएगी। आपको जिस शख्स के खिलाफ कंप्लेन करनी है जिसे आप माल लेते हैं, अब वो नहीं बताया ना। बेशक मेरे स्टाफ में किसी को नोट करा दें जो आपको देता है नंबर विद लोकेशन। कमिश्नर कराची ऑफिस डायरेक्टली उस असिस्टेंट कमिश्नर को टास्क देगा कि वो जाके वहाँ पे उनके खिलाफ एक्शन ले। अभी जैसी लंबे स्किन डिजीज आई, आप लोगों ने अपने मनमाने रेट कर दिए और कहा यह गया कि हम पुराना नुकसान पूरा करें। कोई नहीं अपने मनमानी करता है, ये पीछे से मुर्गी महंगी आती है तो। बिल्कुल सही, आपने सुना असिस्टेंट कमिश्नर अताउर रहमान साहब ने कहा कि अगर आपके साथ कहीं ज्यादती हो रही है और आपको लग रहा है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तो भाई जो पीछे से आपको महंगा दे रहा है उनके एड्रेसेस दे दें, उनके नंबर नोट करा दें, उनकी पर्चियाँ दे दें, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आगे चलते हैं और दुकानों पर देखते हैं। चले जी, यहाँ पर इतनी देर में जितनी देर में पीछे 2 दुकानें की उन्होंने अपने पूरे पिंजरे खाली हैं। ये कराची चिकन सेंटर है। शोर की दाढ़ी में तिनका। उन्होंने कहा सील और इससे पहले दुकान ही बंद कर दो पूरी। कोई खुली दुकान छोड़ के भाग जाता है, कोई पूरी दुकान बंद करके चला जाता है। अब इनके खिलाफ क्या किया जा रहा है? He is being sealed, he will be fined। वो पेनल्टी चालान दे के हम उसको अपने हाथ से नेशनल बैंक में जमा करेगा। ये जो नाजायज मुनाफाखोरी करते हैं, इन पे काम किया जाता है, आपको तकलीफ होती है या आप खुश होते हैं कि हाँ होना चाहिए? नहीं, महंगाई है, नुकसान है ये तो। अभी भी 480 रुपये मुर्गी दिए इन्होंने, अभी लेके गए हम दोपहर में। सही है। और कमिश्नर कराची के रेट जो है वो जो मुर्गी जो अगर आप लेंगे पूरी 1 किलो मुर्गी का गोश्त लेंगे तो 365 रुपये। 365 है। तो ये जो नाजायज मुनाफाखोरी करते हैं, और अभी इन्होंने 500, 600, 700 की भी बेची है। 700 की भी बेची है और ये अभी भागी भी इसी वजह से ही है, महंगी की वजह से। अगर सस्ता बेच रहे होते तो ये भागते नहीं अभी। सही। आपको पता है कि जब इस तरह आपके साथ कोई ज्यादती कर रहा हो, सारे के अपने हुकूक होते हैं, आपको पता है कहाँ कंप्लेन करानी चाहिए? नहीं, इनसे अगर कहते हैं किसी से भी महंगाई के दौर में, तो वो कहते हैं ऊपर से माल महंगा आ रहा है, हम क्या करें। अब आप दूध को ही देख रहे हैं कि दूध पे इतना बैंड लगा हुआ मगर फिर भी सरेआम बिक रहा है, वो क्यों नहीं बंद हो रहा? और चीज़ें भी, तमाम चीज़ों को जिसके पास भी जाएं उससे कहते हैं कि जी ये महंगा क्यों है, तो कह रहे हैं पीछे से महंगा आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं। तो ये जब पीछे से महंगा है ना, इसको पकड़ना बड़ा ज़रूरी है। आपकी शॉप है? कहाँ गई मुर्गियाँ, कहाँ गई? अच्छा, यहाँ छुपा दी। सही। आप बंद करके भागे हैं, मेरा गुस्सा करना बनता है, मैं गुस्सा नहीं कर रहा। कमिश्नर कराची के रेट है 365 रुपये, ठीक है। आपके पास आ रही है जिंदा मुर्गी कितनी? 278, 278 रुपये की। 278 रुपये। जबकि 235 रेट है। 235 का नहीं, 228 का रेट है। 228 का रेट है जी। मैं कहता हूँ बेटा बिल्कुल ठीक है। आप अगर 278 के हिसाब से भी लेट सपोज आप उस पर भी निकाल सही है, तो फिर भी 440 रुपया, 430 रुपया, 420 रुपया गोश्त नहीं बनता। कमिश्नर कराची जो रेट्स रखे गए हैं वो रखे इसी वजह से गए हैं कि आप लोग गए, मुर्गी हमें महंगी पड़ रही है, बीच में आरती आ रहे हैं, ट्रेडर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो 365 का रेट गया। नहीं तो उससे पहले कितना था? 214 चल रहा था। 14 रुपये का इसके हिसाब से, लिस्ट के हिसाब से। सोचो ना, 214। और उस वक्त आपने अपने मनमाने रेट में बेचा है? हमें तो खुद पीछे से महंगा मिल रहा था। कितने में बेचा अभी? हम 10-15 रुपये प्रॉफिट रखते हैं अपना। लास्ट कितने रेट में बेचा है? अभी प्रॉफिट 20 रुपये का रखा है। रेट लगा हुआ ही नहीं है, मिटाया ही नहीं है, नहीं मिटाया, बगैर रेट के बेचता हूँ, मेरा उसूल है यहाँ पर। नहीं, 300, 420 रुपये किलो बेचा मैंने। एक गलती हो गई, अब क्या करना पड़ेगा ये। आप पहले तो अपनी शॉप खोलें। जब हम सील करने लगते हैं तो फटाफट वापस आ जाते हैं। जैसे वहाँ वापस आ गए तो यहाँ पे भी अलादीन का चिराग जो है वो हमने रगड़ा और फटाफट जो है वो जिन की तरह जो है दुकान के मालिक हाजिर हो गए। अब ये शॉप खुलवाई जा रही है, अब देखें क्या कार्रवाई की जाती है। हमारे को पीछे से सस्ती मुर्गी दिलवाना था कि हम सस्ता बेचें। हाँ, आप उनकी इन्फॉर्मेशन इनको देना। महंगे दे रहे हैं, बताओ ना कि कौन सा तकरीबन आरती आप आरती है। डिटेल मुझे लिख के दो ना। कराची के जिस ज़िले में, जिस सब डिवीज़न में हम कमिश्नर कराची के थ्रू, कमिश्नर कराची साहब के थ्रू हम उनके खिलाफ एक्शन लें। दुकान बंद करके भागने के ऊपर 2000 का चलान दो, सिर्फ 2000 का दे रहा हूँ, तो पीछे 20,000 देखे हैं। जल्दी इनको इतनी थी कि ये तो जो मुर्गियाँ इन्होंने काटी हुई थी, मैं आपको दिखाती हूँ, ये इन्होंने यहाँ पर रख दी है, देखें, ये इन्होंने यहाँ पर मुर्गी, उसका वेट और ये चीज़ें जो है ना यहाँ पर रखकर ये भाग गए। तमाम कार्रवाई का मकसद ही आवाम को रिलीफ देना है, इसलिए इनको समझाया गया है। समझाने बुझाने के बाद इनको सिर्फ 2000 का फ़ाइन किया जा रहा है, क्योंकि ये वापस आए हैं, इन्होंने दुकान खोली है, इन्होंने बात की है, इन्होंने बताया है कि कहाँ कहाँ से हमें पीछे से महंगा मिलता है। बेसिकली
हमें जहाँ बुराई है ना उसकी जड़ को पकड़ना है। बुराई को ख़त्म करने के लिए जब तक जड़ नहीं पकड़ी जाएगी बुराई ख़त्म नहीं होती। तो अब अगर ये ताउन करते हैं, उन जो लोग महंगा दे रहे हैं उनके ख़िलाफ़ ये चाहते हैं कि कार्रवाई की जाए ताकि इनको आगे सस्ता मिले, तो ही आगे आवाम को सस्ता प्रोवाइड कर सकें। तो फिर इनको चाहिए कॉपरेट करें, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स दें, बताएं जिस तरीके से हम आवाम की शिकायत पे यहाँ पे कार्रवाई करें, इनकी शिकायत पे फिर आगे कार्रवाई की जाए। आप देखें, आप शुरू से हमारे पीछे लगे हुए हैं, वहाँ से लेके पहले दुकान पे खड़े थे, फिर अपनी दुकान करके, यार जिसका जितना सेटअप होगा मैं उसके हिसाब से करूँगा। अब देखिए, पहले तो ये गायब हो गए, पहले तो दूसरे की दुकान पे नासे बन के खड़े हुए थे, समझा रहे थे, फिर उसके बाद ये गायब हो गए। अब आ गए तो कह रहे हैं उनका 2000 किया, मेरा भी। तो भाई किसी का मुंह लाल है तो अपना थप्पड़ मार के लाल कर लें, मतलब ये वो वाली कहानी है। VIP लिखा हुआ है और तमाम बोर्ड पे जो प्राइजेस थे मिटा दिए गए। और अरे वाह, मुझे चक्कर ना आ जाए। 360 नज़र आ रहा है, 365 है ना, दोबारा नज़दीक कर लेती हूँ। 365 है ना मुर्गी का, वो ये तो और सस्ता बेच रहे हैं। चलें इनसे बात करते हैं। जैसी जो है लोगों को पता चला कि यहाँ पे 360 मिल रहा है, आप रश चेक करें, पब्लिक चेक करे। दुकानदार इतना मसरूफ हो गया कि उसके पास हमसे और असिस्टेंट कमिश्नर से बात करने का टाइम ही नहीं रहा, रश लग गया फौरन। आज की तो बिल आएगा, बाकी कल की परसों की सबकी पर्ची है। 13 मार्च है जी, ये 12 मार्च है, ये 18 मार्च है। और मिल जाएंगे, सारे मिल जाएंगे। अच्छा, ये ठीक है, आप किस हिसाब से बेच रहे हैं? 360 रुपये। 360 रुपये मुर्गी का गोश्त? जी, मुर्गी का गोश्त 360। और जिंदा मुर्गी? जिंदा मुर्गी बेचने में जी सिर्फ 235 रुपये। 200 कितने का? 235। या तो आप बहुत सादे हो कि आप जो है ना 30-35 रुपए का नुकसान करके बल्कि 40 रुपए के कस्टमर बहुत कम आते हैं हमारे पास, सिर्फ गोश्त के कस्टमर ज़्यादा। जिंदा मुर्गी के बहुत कम आते हैं, आते नहीं अक्सर। आज इनका माल खत्म हो जाएगा, अभी 15 मिनट के अंदर ये रश देखिए, रश चेक करें। ड्रामा आपने बना दिया, अलहमदुलिल्लाह ड्रामा नहीं बनाया, इस बात से इसी तरह में जो 274 का आपके पास है, आपने 235 का आप कैसे बना? अच्छा मेरी बात सुने, ये इनकी कह रहे हैं कि 5 रुपये उल्टा कम बेच रहे हैं, उनको 12 आ रहा है, तो फिर ये जो पिछले हमें जो रो रहे थे वो झूठ बोल रहे थे। कोई हिसाब निकालता है 4 से, कोई निकालता 3 से, तो उसमें हिसाब आता है। ये मुर्गी सब डिपेंड करता है कि मुर्गी छोटी कितनी, बड़ी कितनी, उसको क्या आना है। फिर मुझे बताइए, जो आपकी बिरादरी है पीछे, जी ये महंगा क्यों बेच? गलत भागना नहीं चाहिए, भाग गलत रहे। नहीं चले, भाग भी नहीं रहे, मुझे बताइए महंगा क्यों बेच रहे हैं? कितने खरीदारी के ऊपर बात, माल के ऊपर डिपेंड करता है किसने किस तरह खरीदा है। कोई बंदा कैश में ले रहा है, कोई उधार में ले रहा है। जिस तरह जो उधार लेता है उसकी महंगी लगेगी, जो कैश में लेगा उसको सस्ती लगेगी। मुझे बताइए, जब ये ट्रक आते हैं, माल आता है, तो मुर्गियाँ काफ़ी सारी मर भी जाती हैं, वो भी देखती हैं? काफ़ी सारी मर जाती हैं, फेंकते हैं वो लोग। 274 मल्टीप्लाई बाय 1.23 जो गोश्त इसका निकलेगा वो निकलेगा 337 रुपये का। और ये 7 रुपये तो आप किलो में जो है ना मतलब 15-20 रुपये रख के मुनाफा कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा है। 274 का अगर आ रहे तो 235 का कैसे दे रहे हो? तो चलान दो 20,000 का, गलत बयानी कर जी। सर मुर्गी रोजाना ऊपर नीचे होती है, मुर्गी रोजाना ऊपर नीचे होती है सर, ऐसा नहीं होता। इसकी डिटेल दें जो आपको ये देता है, ये कहाँ पे कराची में? जी। अच्छा मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं, इन्होंने क्योंकि हमने पहली दुकान पे काम किया, उसके बाद 4 दुकानों बाद इनकी दुकान थी, तो ये वहाँ खड़े हुए थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो रेट थे सारे मिटा दिए गए, क्योंकि सारे बोर्ड्स जो है ना वो बिल्कुल ब्लैंक हैं, ठीक है, वो सब मिटा दिए गए। और इन्होंने फटाफट 360 यहाँ पे लिख दिया और 360 में यहाँ मुर्गी देनी शुरू कर दी। उसके बाद यहाँ रश लग गया। यहाँ पे जो पब्लिक है मैं उनसे भी बात करती हूँ। क्या रेट ले रहे हैं? 430 रुपये था पहले, 430 था ना, अब क्या दे रहे हैं? अब 360। तो जल्दी से रश लग गया, पब्लिक ने कहा हम अपनी मुर्गी ले लें। मैं खुद 5 किलो लेने आया। आपने कहा अभी देखिएगा, अब ये फार्म रेट भी आ रहा है हमारे पास। अच्छा, अब ये देखा हम किस दाम बेचेंगे, ये हमारे पास रोजाना। लेकिन अभी आपने खुद 360 लेके लगाया। अभी नहीं लगाया हुआ, 2 दिन से लगा हुआ है मैडम। ये आप मेरी बात सुनिए, आप पीछे से लेके गए थे ना महंगी, अब यहाँ सस्ती मिल रही है। क्या कहना है, 360 मिल रही तो लेनी पड़ेगी। कल लेके गए थे 480 सही से बराबर वाले से। तब इनसे नहीं रेट लिए थे आपने? नहीं, इनसे रेट नहीं लेते अभी हम जी। हमें खुशी है कि हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से ही आवाम जो है जो रेट फिक्स किए गए हैं उसके मुताबिक मुर्गी खा लेगी। भाई
सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। मैं नहीं करना चाह रहा, ये आपके अगेंस्ट है भाई। आप मेरे मैं भाई नहीं हूँ आपका, मैं यहाँ ज़ाती मकसद के लिए नहीं खड़ा। हम यहाँ अपने घर की मुर्गी लेने नहीं आए यार। ये इतने लोग खड़े हैं, कोई बंदा ना जिसके आंख में थोड़ी सी शर्म होती है, उसको पता होता है कि आधे घंटे यहाँ पे 400 कुछ चल रहा है, और अभी जब एसी को देख लिया, पुलिस को देख लिया, तो 360 लगा के जी मतलब हल्के लगे पुलिस सुबह का रेट लगा भाई। अब बता मैं क्या करूँ? हम भेजेंगे कल बंदों को। जी हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मेरे बहन। आप मेरे को चेक करना का मेरा उसका रेट हो, आप मेरे 50,000 का जुर्माना करना। सही, इनको भी जुर्माना नहीं करते, भले ड्रामा कर रहे हैं, भले क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन देखिए इससे आवाम को भला हो रहा है। ये दोबारा नहीं करना, मैं आऊँगा दोबारा। गलत बयानी नहीं करनी, छोड़ दो इसको अभी, गलत बयानी नहीं करनी। सही, अब आपको जुर्माना भी नहीं किया गया, लेकिन हमने आपके समझ को सराहा। बहुत बहुत शुक्रिया। ड्रामा नहीं करें, हकीकत में नहीं, मेरी बहन ड्रामा नहीं है, हकीकत में ऐसे यही आज ये सिर्फ 440 420 को जो दे रहे हैं जायज दे रहे हैं। सबको अब जनता कौन में जाना है भाई? नहीं, आप बताएं, आप बताएं। देखो मैं कुछ नहीं कहूँगा इस बारे में, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं कहूँगा मेरी बहन, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं कहूँगा। आप ये तो इनको आरती को पूछो ना, इतनी महंगी मुर्गी क्यों दे रहे हैं आप लोग? आरती का मेरे पास डिटेल आ गया, या आपको मैंने नंबर दे दिया इंशाल्लाह, और अगर और आरती को चाहिए और आरती को भी मैं नंबर दे दूँगा आपको, आपके ऑफिस में आके दे दूँगा। मेरे ऑफिस से या डीसी ऑफिस से बिला वजह आप लोगों को कोई तंग नहीं करेगा। कोई अगर ऐसे आता है और कहता है कि हमें इतने पैसे दे दो और काम जारी रखो, तो ये काम नहीं कीजिएगा, बल्कि इन्फॉर्म आप किससे इन्फॉर्म करें? आपको कोई कॉन्टेक्ट? आप डीसी ऑफिस आए। चलो जी, जो पीछे से महंगा बेच रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वो तमाम डिटेल जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर ने ले ली है, और इनको जुर्माना कर रहे थे लेकिन नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि भले ड्रामा ही कर रहे थे, लेकिन इससे आवाम का भला हो रहा था। ये ड्रामा ना करें, हकीकत में ऐसे ही करें, उसी प्राइस पे बेचें जो प्राइस लिस्ट मुख्तस किए गए। हमने मार्केट में ये चीज़ देखी कि लोग या तो दुकानें छोड़ के भाग रहे थे, दुकानें बंद कर रहे थे, और फिर या हमने ये देखा कि एक ये नई चीज़ देखी जिसमें उन्होंने प्राइस सारे ब्लैंक्स कर दिए, और वो उससे भी कम, यानी कि 365 से भी कम 360 लिख के भेज दिया, जैसे कि आपने कहा कि शायद ये वलीउल्लाह है। असल में ना एक ये है कि जो ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरा नैरेटिव या ओपिनियन है वो यही है कि इनका भी लाइक रूटीन में चेक एंड बैलेंस शायद इतना नहीं होता एज अ होल। अगर हम बात करें, प्राइस ब्यूरो का डिपार्टमेंट है, बाकी हैं एज असिस्टेंट कमिश्नर, चाहे वो मैं हूँ या मेरे बाकी जितने कुलीग हैं, हमने एक वक्त में मल्टीपल टास्क करने होते हैं। लाइक हमने डीएमसी की सर्विसेज भी देखनी है, हमने कोई खुदा न खास्ता लाइन ऑर्डर की सिचुएशन बनती है उसमें पुलिस के साथ मिलकर करना है, हमने लाइन डिपार्टमेंट्स जितने हैं, हमने कोविड की ड्यूटीज़ हैं, यू नेम एनीथिंग अंडर द स्काई इन अ सब डिवीज़न या शहर में, तो असिस्टेंट कमिश्नर कहीं ना कहीं वहाँ पे जुड़ा हुआ है और उसने वो जाके करना है। तो ये चीज़ मैं डेली अगर नहीं कर रहा तो एक दिन मैं आता हूँ, एक दिन मेरा मुख्तियार कार आता है। इट्स अ ह्यूज एरिया, न्यू कराची, नॉर्थ कराची की अगर मैं बात करता हूँ, इट्स अ ह्यूज एरिया, और ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि एक हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर सारा एरिया कवर हो सके। फिर ये कि पूरा दिन 6-6 घंटे आपको यही करना पड़ेगा। तो व्हाट वी डू इज़ हम आते हैं मेन मार्केट्स में करके 8-10 दुकानें, एक डेटरेंस क्रिएट की, लोगों को थोड़ा सा आगाही दी और उसके बाद चले गए। इनको इसलिए मैं ज़्यादा कसूरवार नहीं ठहराता, ये जो रिटेलर बैठे हुए हैं, जो हम इनके पास जाते हैं, ये कहते हैं सर देखिए मेरे पास इतने का आ रहा है, यही कहा जाता है। अब इन्होंने हमें परसों को शो इन्होंने बहाना बना लिया, जैसे कि आपने पहली दुकान पे व्हाट इफ, चलो मैं कंसिडर करता हूँ कि इनमें से कुछ सच्चे भी हैं और वाकई होंगे भी, कि सर 274 का मुझे पीछे से खुल रहा है और मैसेजेस दे शो यू कि सर आज मार्केट इतने का खुला है। पहले तो उन आर्टिस्ट को टारगेट कर रहे हैं, मैं भी अपने एरिया में जो इन्होंने मुझे आइडेंटिफाई किया, विल टारगेट देम। मेन कल्प्रिट्स वो हैं जो कि ज़्यादा मार्जिन प्रॉफिट का लेके जा रहे हैं। देन ऑफ कोर्स दे आर टू बी पेनलाइज्ड, दे आर टू बी मेड श्योर कि भाई आपने ज़्यादा नहीं कमाना, लेस और मोर 30% तक प्रॉफिट उठा रहे हैं एक मुर्गी के अंदर। तो वो लाइक इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या लगता है रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना आ चुका है, समझ लें, अब इसमें क्या होगा? मैडम ये चैलेंज वक्त गुजरने के साथ साथ ये बढ़ता जाएगा, उसमें ठीक है डेफिनेटली हमारे डिपार्टमेंट्स और ऑफिसेज जो हैं, कमिश्नर ऑफिस, रिस्पेक्टेड कमिश्नर ऑफिस, डीसी ऑफिसेज जो हैं, एसीज ऑफिसेज हैं, वो अपना रोल तो करेंगे, बट प्रिंसिपली जिनका बेसिकली टास्क है, हर एक डिपार्टमेंट खड़ा किया गया है इन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए। सब्ज़ी मंडी के अंदर डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं प्राइस ब्यूरो के, जो बड़े बड़े इनके जहाँ पे पोल्ट्री के रेट खुलते हैं वहाँ पे प्राइस ब्यूरो के ऑफिशल्स दे आर टास्क्ड टू डू देयर जॉब। अगर वो अपना काम 100% करें तो जो हमारे सर बेसिकली हमारे लिए थोड़ा सा जो ये चैलेंजिंग अभी टास्क बना है थोड़ा सा कम हो जाएगा। और साथ साथ हम ये भी चाहेंगे आवाम से भी,
जो आंखें बंद करके वो सोचती है यार मैं कहाँ शिकायत करूँ, किधर जाऊँ, और जितने का मिल रहा है लेके घर चली जाती है, तो वो भी आवाज़ उठाएं। अगर वो वाकई आवाज़ उठाएंगे अपने हक के लिए तो फिर ही तब्दीली आ सकेगी। नाज़रीन, इस वक्त हम डीसी सेंट्रल तहा सलीम साहब के ऑफिस में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कमिश्नर कराची साहब ने एक इजलास बुलाया था जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे और उनसे मुशावरत के बाद जो है वो मुर्गी की गोश्त की नई कीमतों का तयन किया गया है। लेकिन हमने ये देखा है कि हमेशा जो है वो मुशावरत की जाती है, उसके बाद जो है वो कीमतें कही जाती हैं, प्राइस लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाती है, लेकिन अगर हम मार्केट में जाते हैं तो हमें उस प्राइस में चीज़ें नहीं मिलती और शहरी इस चीज़ की भी शिकायत कर रहे होते हैं कि इस प्राइस लिस्ट का हमें तो कोई फ़ायदा नहीं। एक इजलास नहीं हुआ था, मैं खुद उसका पार्ट था, तो पिछले कोई 2 हफ्ते से लगातार हमारी वर्किंग भी चल रही थी। कमिश्नर साहब ने हर डीसी को टास्क दिया हुआ था कि इनपुट प्राइसेस निकाली जाएं ताकि रियल वैल्यू मालूम हो। तो उस ज़िमन में हमारे कोई 7-8 इजलास हुए हैं मुख्तलिफ़ मौक़ों पे, और उसके बाद फिर जो फाइनल इजलास हुआ जिसके अंदर मुर्गी की एसोसिएशन वाले भी मौजूद थे, मटन वाले भी फिर बाद में दूसरी मीटिंग में आए, तो उन सब से मुशावरत के बाद जो उनकी इनपुट कॉस्ट थी उनकी एग्रीमेंट के बाद हमने प्राइसेस डिटरमिन की। और ये कोई 2 साल का अर्सा ऐसा गुजरा है कि जिसमें ये रेगुलरली प्राइसेस डिटरमिन नहीं हुई और उसके बाद जाके अभी हुई। तो बकरे की 1220 रुपये पे और चिकन की 270 के करीब 365 का गोश्त है, और उस तरह से हमने डिटरमिन की और इस पे सबका एग्रीमेंट हुआ था वहाँ पे। अब बिल्कुल मामला यही होता है कि जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो अक्सर ये इम्प्लीमेंटेशन में मसला आता है। करंटली जो मसला इस वजह से भी आ रहा है कि डिमांड चिकन की जो है वो बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ लंपी डिसीज़, जो क्योंकि बीफ नहीं बिक रहा, तो इस वजह से इस पर ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा पड़ा हुआ है। लेकिन ये चंद मुनाफा खोर तो नहीं है ना, ये तो पूरी मार्केट यही, क्योंकि आज का भी जब आपके पास आने से पहले हम जो रेट लेकर आए हैं वो इस वक्त 480 रुपये है मुर्गी की जो गोश्त की कीमत कह रहे हैं, और इसीलिए हम डेली की बुनियाद पर जाके छापे मार रहे हैं। कोई भी हमें कंप्लेन करता है, हम रोज़ाना जाते हैं, फ़ाइन करते हैं लोगों पे, ट्राई करते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। उससे अभी एक फ़ायदा तो हुआ है कि पिछले आप देखेंगे, अगर आप पिछले हफ्ते के रेट देते हो तो 550 के करीब, जी 700 तक भी पहुँचे बिल्कुल। तो अभी कहीं 480 आपने कहा, मैंने 410 भी सुना, 400 भी सुना। तो जब हम कंटिन्यूसली इसको इम्प्लीमेंट कराते रहेंगे तो आई एम प्रीटी होपफुल कि हम इस प्राइस के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि पूरी सप्लाई चेन है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द फार्मर टू द मिडिल मैन टिल द रिटेलर। तो इन सब के रेट्स हमने उस मीटिंग में डिसाइड किए थे। अच्छा, जब इन सब से मुशावरत के बाद रेट डिसाइड किए जाते हैं तो कहीं से भी दुकानदार हमें ये नहीं कह सकता कि हमें पीछे से महंगा मिल रहा है, तो फिर उसके बावजूद अगर वो ये काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है? अगर कोई एक वायलेशन कर रहा है तो फिर उस पर सिर्फ जुर्माना आप समझते हैं काफ़ी है? ठीक है, हमने तो लॉ के अंदर रह के काम करना पड़ेगा। अगर कंटिन्यूसली हमारी डिफाइंस होती है तो जेल भी है, प्रोसिक्यूशन भी है, सारी चीज़ें हैं, और तीनों को हम जिम्मेदार ठहराते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल रेट अगर हमने डिटरमिन किए हैं जो कि होल सेलर के या फार्मर के हैं और वो उस पर नहीं बेच रहा तो उस पर भी हमारी पेनल्टी लगेगी, मिडिल मैन पे भी लगेगी और फाइनल पे भी लगेगी। ये तीनों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आवाम ही परेशान हो, वो किस तरीके से, अगर उनके इर्द गिर्द आसपास की दुकानों में इस तरीके से महंगा मिल रहा है और वो प्राइस लिस्ट के हिसाब से नहीं दे रहे, तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है कि वो कहाँ अपनी कंप्लेन कर सकते हैं? हमारे ऑफिस में कंप्लेन करें, पाकिस्तान पोर्टल पे कंप्लेंट्स आती हैं हमको, हमारा खुद का ऑफिस फंक्शनल है, दे आर वेरियस अदर मीन्स, सोशल मीडिया के थ्रू हमें पता चल जाता है, ट्विटर पे हम एक्टिव हैं, कमिश्नर साहब एक्टिव हैं, मतलब वट एवर मीन के थ्रू बस हमें बता दें कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है। उसके बाद फिर हमारी मशीनरी खुद हरकत में आएगी और इंशाल्लाह उसको देन एंड देयर सॉल्व करेगी। मनमानी कीमतों और चीज़ों पर बार बार किए जाने वाला इजाफा और प्राइस लिस्ट के बरक्स रेट की वसूली एक अजाब की तरह आवाम पर मुसल्लत है, लेकिन जिम्मेदारी कोई कबूल करने को तैयार नहीं। अगर मुर्गी की कीमत पर बात की जाए तो उसके रेट आसमानों को छू रहे हैं। ज़्यादातर लोग ब्रायलर चिकन खरीद कर अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं, लेकिन अब वो भी मुश्किल हो गया है, अब जबकि रमज़ानुल मुबारक की आमद भी करीब है। ऐसे में अगर यही हाल रहा तो आवाम के लिए अपने कम बजट में रहते हुए रोज़मर्रा का खाना पकाना किसी मसले से कम ना होगा। हर चीज़ की प्राइस लिस्ट जो पहले ही होलसेलर्स, रिटेलर्स और दुकानदारों को फराहम कर दी जाती है, अब इसके मुताबिक खरीदो फरोख्त और चेक एंड बैलेंस पर सख्ती से अमल दरामद करवाना होगा ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके और उनको जहनी परेशानी का शिकार ना होना पड़े। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा मसला है और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।